Hello, my name is Fahad Aslam and you're watching Code Ahead. So आज हम एक और C++ प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रोग्राम जो है ये इस तरह है कि prompt a user to enter a key value and some numbers. You have to find the point at which the inputs at which he inputs that key value. User enters 0 to specify that no more numbers to input. Sample output दिया हुआ उसमें enter number 45, enter number 4, 15, 92, 45, 77, 0 keys entered position 4. So ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है और सिंपल जो है वो सिंपल ही आप कह सकते हैं कि इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान ही है। और इसमें हमने करना ये है कि हम सबसे पहले इसमें एक की वैल्यू लेंगे यूज़र से और वो की वैल्यू जो है उसके बाद हम यूज़र से कुछ और वैल्यूज़ लेंगे और वो जो वैल्यूज़ हैं वो हम चेक करेंगे कि जो उसने वैल्यूज़ एंटर की हैं वो की वैल्यू से मैच करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर वो की वैल्यू से मैच करती हैं तो हम बता देंगे वो मैच करती है और उसके साथ हमने ये भी बताना है कि जो वैल्यू जो उससे मैच करती है उसने किस पोजीशन पे एंटर की थी। सो ये प्रोग्राम भी बहुत ही मीन्स इतना कोई लॉजिकल बेस्ड नहीं है। आप उम्मीद करता हूँ कि इतना आप समझ चुके होंगे कि हमने कंडीशन बनानी कैसे है। सबसे जो अच्छा तरीका होता है कंडीशन बनाने का कि अपने पास आप कॉपी पेन रखा करें, उस पे पहले कंडीशन ट्राई किया करें। पहले आप लॉजिकल थिंकिंग किया करें। सबसे पहले जो है हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं इंट स्टोर। ये मैं वो यू लिख रहा हूँ जो कि हमें आगे काम आएंगे। उसके बाद हम सी आउट कर लेते हैं और एंटर अ की वैल्यू, चूँकि जो हमने वैल्यू लेनी है यूज़र से, एंटर अ की वैल्यू। उसके बाद सी इन ले लेते हैं जो कि हम की में स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद हम दोबारा सी आउट करते हैं और यूज़र से इनपुट लेते हैं एंटर द नंबर ऑफ वैल्यूज यू वांट टू एंटर यू वांट टू एंटर। अच्छा याद रखें कि इसने इस टास्क में ये कहा है कि 5 वैल्यूज, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी कह सकते हैं या यूजर से भी ले सकते हैं वो कितनी ऐड करना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, हम यूजर से ही ले लेते हैं। प्लीज चूज फ्रॉम 1 to 10। अच्छा, यूजर कोई भी वैल्यू ऐड कर सकता है। मीन्स के वो चाहे तो 10 वैल्यू ऐड कर सकता है, वो चाहे तो 15 वैल्यूज ऐड कर सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन हम उसको पहले एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि अगर आप बहुत बड़ी वैल्यू ले लोगे तो आपको ही मसला पड़ेगा, हमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो प्रोग्राम बना देंगे ना। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लिमिट में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि वो एक लिमिट डिफाइन करेगा ना हमें कि हाँ मैंने इसमें बनाना है, कि मीन्स के मैंने इतनी वैल्यू। हम क्या करेंगे कि अब हम एक अरे ले लेते हैं। अरे क्यों ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यूज़र 50 वैल्यू ऐड करना चाहे, हो सकता है वो 10 करना चाहे, 3 करना चाहे, हमें नहीं पता कितनी वो करेगा। सो बेहतर ये है कि आप अरे ले लें, वरना आप 50 वेरिएबल तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, ना ही इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम अरे ले लेते हैं और उसकी जो उसकी लेंथ होगी वो हम उसी की लिमिट रख देते हैं जो कि हमने यूज़र से ली है, ठीक है। तो हम एक वैल नाम की अरे ले लेते हैं, उसके अंदर लिमिट रख देते हैं। लिमिट ये वही वेरिएबल है जो कि अभी हमने ऊपर उससे लिमिट लिया कि आप कितनी वैल्यूज एंटर करना चाहते हैं। तो आई सपोज अगर यूजर ने 10 वैल्यूज कहा कि मैं 10 वैल्यूज एंटर करना चाहता हूँ, तो अरे जो हमारी है वो 10 लेंथ की बन चुकी है, ठीक है। तो अब हम जो है फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप में इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन टू लिमिट, ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब हमने अरे ली है तो अरे के अंदर हमने वैल्यूज लेनी है, तो फिर जाहिर बात है फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। और उसकी जो हमने कंडीशन यहाँ पे रखी है, जिस जहाँ तक वो कंडीशन चेक करे वो वही लिमिट रखी है जो कि यूजर ने एंटर की है। सपोज ये फॉर लूप सिर्फ उतनी लिमिट तक चलेगा जितना यूजर ने हमें बोला है कि जितनी वो वैल्यूज ऐड करना चाहता है। सो सी आउट हो चुका है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एंटर नंबर, ठीक है। ये बार बार उसको प्रिंट होता जाएगा सी इन, और हम यहाँ पे वैल आई कर देते हैं। मीन्स के पहले जो फॉर लूप चलेगा तो इस अरे की 0 इंडेक्स पे वैल्यू ऐड होगी, फिर ये 1 होगा, आई 1 हो जाएगा,
फिर अरे की 1 इंडेक्स पे वैल्यू ऐड होगी, फिर ये जो i है ये 2 हो जाएगी, फिर अरे की सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू ऐड होगी। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यूज तो हमें मिल जाएंगी। मैं अगर इसको रन करके दिखा दूं, हमें वैल्यूज तो मिल जाएंगी। सॉरी, कुछ एरर्स हैं, मैंने यहाँ पे सी इन ही यूज कर दिया है। ओके, सो सबसे पहले ये देखें, अगर मैं 4 वैल्यू दूंगा तो मैंने सॉरी की वैल्यू 4 दी है और यहाँ पे मैं कहता हूँ मैंने 5 वैल्यू देनी है, तो ये मुझसे सिर्फ 5 वैल्यू तक पूछेगा। ठीक है, ये देखें, आप इसको अगर गिन भी लें तो ये 5 वैल्यूज ही उसने पूछी हैं, उससे ज़्यादा उसने नहीं पूछी हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो उसने की वैल्यू दी है, अब हम क्या करेंगे, इस की वैल्यू को अरे के हर इंडेक्स से कंपेयर करेंगे। अगर तो ये की वैल्यू मैच कर जाती है उसकी अरे के इंडेक्स से, हम बता देंगे कि ये मैच कर गई है और ये इस इंडेक्स पे पड़ी है। ठीक है, सो ओके, सो हम फॉर लूप यूज कर लेते हैं और इधर भी एक इंट आई से 0 तक, 0 से इसने स्टार्ट किया क्योंकि अरे का जो हमेशा है, अगर आप अरे को कहते हैं कि मैंने 10 इंडेक्स की अरे बनाई है, सो वो 10 इंडेक्स की अरे तो होती है लेकिन वो 0 से 9 तक की बनती है। ठीक है, तो उसमें 0 इंडेक्स ऐड होता है। ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कुछ लोग 1 से कंपेयर कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं करना। तो इफ की इज इक्वल टू वैल आई, समझ में आ गया होगा कि हमारी जो की वैल्यू उसने पहले एंटर की थी, अगर वो हमारी जो अरे की 0 इंडेक्स से मैच होती है, सो ये इफ की कंडीशन चले, अगर तो नहीं दोबारा ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा आई में, फिर यहाँ पे आई जब आएगा तो 1 इंडेक्स से चेक करेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, जहाँ पे उसे मिल जाएगा वहीं पे हम कह देंगे कि उसे वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तो हमने स्टोर का वेरिएबल दिया था, उसके अंदर हम i+1 स्टोर करवा देते हैं। i+1 क्यों, हमने उसको पोजीशन भी बतानी है। अच्छा सपोज उसमें की वैल्यू एंटर की 5 और अरे के 0 इंडेक्स पे पड़ रहा है वैल्यू 5, मीन्स के पहले ही इंडेक्स पे उसको मिल गया। लेकिन अब हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि 0 पोजीशन पे वो वैल्यू पड़ी, हम तो उसको ये कहेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू पड़ी है, क्योंकि उसने फर्स्ट में वो वैल्यू एंटर की थी। सो चूंकि अरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इस वजह से हम जब वैल्यू प्रिंट करेंगे कि भाई ये इस इंडेक्स पे ये वैल्यू प्रिंट थी, ये वैल्यू स्टोर थी, तो हम कहेंगे कि हाँ, उसमें एक +1 करके बता देंगे कि इस पोजीशन पे वैल्यू स्टोर थी। सपोज उसने थर्ड पोजीशन पे वैल्यू स्टोर की, लेकिन अरे के वो सेकंड इंडेक्स पे जाकर स्टोर हो रही है, सो यहाँ पे आई की वैल्यू का तो कोई कसूर नहीं, तो हम यहाँ पे जो स्टोर है वो उसके हिसाब से एक प्लस करके बता देंगे कि यूजर ने थर्ड पोजीशन पे एंटर की थी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फ्लैग लगाता हूँ। फ्लैग क्यों लगाता हूँ इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और ब्रेक भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा सॉरी, ओके, यहाँ पे मैंने यस ये इसकी आगे, उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ इफ फ्लैग। मैंने ये पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर मैं सिर्फ इफ के आगे बूलियन का वेरिएबल का नेम लिख रहा हूँ, सो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो वैल्यू है वो मैं ट्रू के लिए चेक करूँ। मीन्स अगर इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब ये है सिर्फ नेम लिखने से। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसको इस तरह लिखें कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ये जरूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ नेम भी लिख देंगे किसी बूलियन वेरिएबल का, वो रन करेगा। यू एंटर्ड is at position store and okay, else see out he did not match। okay, अच्छा, ये फ्लैग की आप समझें कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ अपने आप को एक मैसेज देने के लिए
कि फ्लैग ट्रू हो चुका है। मीन्स के मैंने अब बताना भी तो है कि सपोज मैंने वैल्यू एक की मैंने एंटर की 6 और जब यूजर से मैंने वैल्यूज ली, सो हमारे पास उसने फोर्थ पोजीशन पे मीन्स के अरे के थर्ड इंडेक्स पे उसने वैल्यू वो जो की थी, जो उसने पहले की थी, वही उसने एंटर कर दी। अब ये जो फॉर लूप है, ये वाला फॉर लूप ये की को चेक करने के लिए यूज हो रहा है। मीन्स के अगर जो की वेरिएबल के इक्वल हो जाती है, ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि हाँ जी ये वेरिएबल के वो वैल्यू के इक्वल हो गई है। सो अगर हमें वैल्यू की इक्वल मिल जाती है तो हम स्टोर के अंदर i+1 स्टोर करवा देंगे। हम चूंकि हमने पोजीशन 1 प्लस करके बतानी है अरे के लिए, तो वो एक माइनस करके होता है ना, कि अगर अरे 1 इंडेक्स की है तो वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। सो फ्लैग ट्रू मीन्स कि ये वाली कंडीशन की जो मैंने उसको मैचिंग का एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, उसको मैंने जो मैसेज प्रिंट करना है उसके लिए मैंने फ्लैग लगाया कि हाँ अगर फ्लैग ट्रू है तो मैं कह देता हूँ कि हाँ जी यहाँ पे स्टोर मुझे वो वैल्यू मिल गई है और इस पोजीशन पे पड़ी है। अगर तो फ्लैग ट्रू फॉल्स हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे की मिला ही नहीं। ये तो सिर्फ एक जो फ्लैग है ये सिर्फ इस वजह से यूज हो रहा है कि मैसेज प्रॉपर मैसेज प्रिंट कर दिया जाए, ठीक है। ब्रेक इस वजह से यूज हो रहा है कि सपोज मेरे पास 10 इंडेक्स ये रहे हैं, ठीक है, अब मुझे वैल्यू जो की वैल्यू है वो मुझे फिफ्थ पे ही मिल गई है, तो अब मुझे ना सिक्स से 10 इंडेक्स तक ना सॉरी 6 से 9 इंडेक्स तक मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो मैं ब्रेक लगा सकता हूँ। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक उधर ही जब ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, मीन्स की जब इफ कंडीशन चल जाएगी तो वहीं पे ब्रेक कर देगा और ये फॉर लूप से बाहर निकल आएगा। मीन्स कि ये फॉर लूप को फोर्सफुली स्टॉप कर देगा कि अब हमें मजीद वर्किंग नहीं चाहिए। ये इस वजह से यूज होते हैं कि नॉर्मली जो आपका जो प्रोग्राम की रनिंग टाइम है उसमें आपको उसमें कमी आए। मीन्स के जब आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम रन करने में बहुत टाइम लेता है। तो ये अभी से चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि आपको बाद में इसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाओ। तो हम इसको चलाते हैं। यहाँ पे एक एरर मुझे दे रहा है और ओके, सो मैं यहाँ पे 7 करता हूँ और यहाँ पे मैं 5 प्रिंट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करूँगा 34 5, यहाँ पे मैं 7 प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 34। अब ये देखिए वो मुझे प्रॉपर मैसेज शो कर रहा है कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज एट पोजीशन 4। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ठीक है। सो ये वाली की और ये वाली नंबर जो है ये मैच कर गया और मेरा जो वैल्यू पड़ी है वो कौन सी पोजीशन पे पड़ी है, 4। और ये अरे का कौन सा इंडेक्स होगा, 3, ठीक है। सो अगर मैं इसको दोबारा से एक दफा चलाऊं और इसमें मैं कोई वैल्यू मैच ना करवाऊं तो मेरे पास देखते हैं क्या आंसर आता है, की डिड नॉट मैच। तो ये सिंपल सा उसने मैसेज प्रिंट कर दिया। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।